हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फैज और आप देख रहे हैं द ड्रोन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। ये मैपिंग सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियोस नहीं देखा तो अभी जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज का हमारा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैंड सर्वे क्या होती है, सर्वे क्यों की जाती है, इसका फायदा क्या होता है, लैंड सर्वे कब और कहां शुरू हुई, सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सर्वे को मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थ सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट्स का मेजरमेंट लेना, यानी कोई भी दो पॉइंट्स का रिलेटिव डिस्टेंस फाइंड करना, दो पॉइंट्स के बीच में एलिवेशंस को फाइंड करना और एंगल्स को पता करने को सर्वे कहते हैं। अब बात ये आती है कि लैंड सर्वे की जरूरत क्यों पड़ती है और लैंड सर्वे से फायदा क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों लैंड सर्वे कराना चाहती है। तो आइए आगे इन सारी बातों को जानते हैं। लैंड सर्वे की दो बेसिक पर्पस होती है, पहला प्लान बनाना और दूसरा मैप बनाना। अगर सर्वे छोटी एरिया की हो रही होगी तो उसका बेसिक पर्पस बाउंड्री निकालना होगा। उसके बाद वो एरिया के अंदर प्लानिंग की जाएगी कि घर या फिर मार्केट कॉम्प्लेक्स, होटल या फिर कोई भी प्रोजेक्ट कैसे बनेगी, लीगली ओनर की प्रॉपर्टी कितनी है और कहां तक है, ये सारी चीजें पता करने के लिए लैंड सर्वे की जाती है। अगर सर्वे बड़ी स्केल में की जा रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव मैप बनाना हो सकता है। जैसे अगर मैपिंग पूरे शहर या विलेज की हो रही हो, जैसे स्वामित्व योजना, जिसका पर्पस पूरे इंडिया के विलेज को मैपिंग करना है और डिटेल्ड मैप बनाना है। आइए अब बात करते हैं लैंड सर्वे की हिस्ट्री के बारे में। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग 2700 बीसी में भी सर्वेइंग करते थे और इसका उदाहरण आज भी मौजूद है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के रूप में, जो कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है ग्रोमा टूल, जिसका इन्वेंशन फर्स्ट मिलेनियम बीसी से पहले हुआ था, जिससे स्ट्रेट लाइन और राइट एंगल पता करने के लिए बनाया गया था। उस वक्त ये टूल रोड्स को सीधा बनाने में यूज किया जाता था। इस टूल का इस्तेमाल आज भी कई सर्वेयर करते हैं। नॉर्मली जब आप खाली जमीन को देखते हैं तो वहां पे स्ट्रेट लाइन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये टूल्स बड़ी आसानी से आपको सीधी लाइन बनाने में हेल्प करती है। आइए अब देखते हैं ये टूल काम कैसे करता है। आप भी इसका इस्तेमाल अपने घर पे कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्वेयर ने ग्रोमा टूल को जमीन पे गाड़ दिया है जहां पे उसे स्ट्रेट लाइन बनानी है। सर्वेयर दो झूलते रस्सियों को एक आंख से देखकर मिलाता है और एक आदमी को आगे डंडा लेकर खड़ा रहने को बोलता है और जहां पे वो डंडा दोनों रस्सियों से मिलता है वहां पे डंडा गाड़ दिया जाता है। इस तरह से बाकी डंडे गाड़े जाते हैं और सारे डंडे एक लाइन पे होते हैं। तो इस तरह से एंशिएंट जमाने में सर्वे की जाती थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि पुराने जमाने में भी सर्वे कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी और पुराने जमाने के लोग भी सर्वे टूल की मदद से बड़े बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करते थे। तो आइए अब बात करते हैं सर्वे इक्विपमेंट्स की। इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट पुराने जमाने में यूज होते थे और आज भी यूज किए जाते हैं। पहला, एलिडेड। इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखकर लाइन ड्रॉ करने और कोई रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का एंगल मेजर करने के लिए किया जाता है। डंपी लेवल। ये इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ग्राउंड की लेवल जानने के लिए यूज किया जाता है। ये सर्वेइंग और कंस्ट्रक्शन वर्क में जमीन की हाइट डिफरेंस पता करने के लिए यूज किया जाता है। चेन, जिसे इंजीनियर्स चेन भी कहा जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगी। ये बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो कि घर की जमीन की नपाई के लिए इस्तेमाल होती है। ग्राफोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट एंगल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेजरिंग टेप, इसके बारे में आप लोगों को पहले से पता है। इसे लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोल, पोल का इस्तेमाल डिफरेंट टाइप के जीपीएस,
प्रिज्म को होल्ड करने के लिए किया जाता है। प्रिज्म ये इंस्ट्रूमेंट को एज ए टारगेट रखा जाता है जहां तक आपको डिस्टेंस मेजर करना होता है। प्रिज्मेटिक कंपास ये कंपास जनरली बेयरिंग मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। थियोडोलाइट ये इंस्ट्रूमेंट एंगल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल्स मेजर होते हैं। टोटल स्टेशन ये इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट के एडवांस वर्जन है और इसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के साथ डिस्टेंस भी मेजर किया जाता है। जीपीएस ये जीपीएस की एक्यूरेसी सेंटीमीटर लेवल में होती है और ये सर्वे के दौरान कोऑर्डिनेट कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेजर ये वन ऑफ द एडवांस सर्वेइंग मेथड में से एक है। लेजर किसी भी ऑब्जेक्ट, सरफेस या फिर बिल्डिंग का एक्यूरेट मेजर और डेटा कलेक्शन करके 3D मैप्स और मॉडल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो कि सर्वे में बहुत हेल्पफुल होती है। लिडार के बारे में शायद आप लोग को पता हो, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि ये ड्रोन में भी लगते हैं और इसे ड्रोन से लेजर सर्वे की जाती है। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका जरूरत क्यों और कब पड़ती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ड्रोन से पहले कितने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते थे सर्वे के लिए। कई बार सर्वे के लिए एरोप्लेन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट एरोप्लेन्स बहुत महंगा होने की वजह से अभी सर्वेयर ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर